साथियों नमस्कार। नेस रेडीनेस मॉड्यूल कक्षा 6 गणित, अभी जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ है उसका एक हम प्रश्न क्रमांक 19 ले रहे हैं, जिसमें एक सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे। तो इसमें कुछ भिन्न दी गई हैं और उसके ऑप्शंस दिए हैं, तो उस पर हमारे साथी राकेश सिन्नरकर जी आपसे बातचीत करने वाले हैं। सिन्नरकर जी, आपका स्वागत है। प्रश्न 19 ये दिया था, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 और 12 के बटे में कितना आएगा ये आपको बताना है। तो समतुल्य भिन्न हम चूंकि पढ़ चुके हैं, समतुल्य भिन्न का अर्थ होता है कि दी गई भिन्न में हर और अंश में यदि समान संख्या से गुणा कर दिया जाए तो जो भिन्न आती है वो समतुल्य भिन्न। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/3 है, हर और अंश में 2 का गुणा किया गया तो 2/6 आ गया, अंश और हर में 3 का गुणा किया तो 3/9 आ गया, अंश और हर में 4 का गुणा किया तो 4/12। इसी प्रकार से ये लास्ट में हम देखेंगे 1 से 12 कैसे आया है, इसमें अंश में 12 का गुणा हुआ है। तो सीधी बात है कि हर में किसका गुणा होगा, 12 का। चूंकि हर में 3 दिया है तो 3 में जब हम 12 का गुणा करेंगे तो 3 × 12 मतलब ये कितना आएगा, 36। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमको कितना लिखना पड़ेगा, 36। और 36 ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन बी। दूसरा तरीका ये ऑप्शन बी इसका सही है। अच्छा, कई बार ऐसे होता है सिन्नरकर साहब की टीचर्स क्या करते हैं, कई जगह कॉन्सेप्ट को विकसित नहीं करते बल्कि उसको रट लेते हैं बच्चे। तो बच्चे कैसे टेस्ट करें कि वो 36 जो उन्होंने लिखा है ये आंसर सही है, इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? ये जो 36 आंसर आया है 12/36, पहला जो यांत्रिक तरीका ये होता है कि बच्चों को काटते आता है तो सीधा 12 × 12 12 को 36 कर देंगे तो 1/3 कितना सही हो जाएगा इसका। दूसरा तरीका ये है कि 1/3 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/3 का अर्थ ये हुआ जो हर है वो अंश का 3 गुना है। 2/6 में हर अंश का 3 गुना है, 3/9 में हर अंश का 3 गुना है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो हर होगा वो अंश का 3 गुना होगा। तो जब 12 है तो 12 का 3 गुना, तो 12 या 36, ये सही। अच्छा, कभी कभी तो ये पूर्ण गुणक होता है, जैसे आप देखिए 12 या 36। कभी कभी ऐसे भी भिन्न आते हैं जैसे 5/7 है या 13/37 है। तो इस तरह में वो आपका जो पहला लॉजिक है मेरे ख्याल से वही एप्लीकेबल वही होगा। यदि हम कई बार 5/7 इस प्रकार की अगर हम चीजें लिखें और यहाँ पर जाके हम यदि इस प्रकार की चीज है तो यहाँ पर तत्काल में ये देखना जो मुश्किल हो जाता है कि कौन सा किसका 3 गुना है या 4 गुना है। तो ऐसी स्थिति में 5/7 है, यदि यहाँ 75 दिया हुआ है तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि 5 में यदि हम 15 का गुणा किया हुआ है तो ये 75 हो रहा है। तो सीधी बात है 7 में भी 15 का गुणा होगा और ये जाके 105 आता है। तो हमेशा ये गुना वाला कंसेप्ट, अगर अंश में 1 है वहाँ तो गुना वाला कंसेप्ट लागू होता है, लेकिन यदि कोई ऐसी संख्या बीच की आ गई तो वहाँ गुना वाला कंसेप्ट लागू नहीं होता। इसलिए जो पहला तरीका हमने बताया कि अंश और हर में समान संख्या से गुणा वो ज़्यादा प्रभावी होता है। और इसका एक व्यवहारिक अर्थ भी मेरे को लगता समझाया जा सकता है कि जैसे कोई चीज़ पहले 1 रुपये की थी अब 3 रुपये की हो गई है, तो अनुपातिक दृष्टि से वो 1:3 है। कोई है ना, कोई चीज़ पहले 12 रुपये की थी अब 36 की हो गई है, तो 3 गुनी वृद्धि हुई है। तो ये कहीं पर अनुपात से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टीचर्स, इस वीडियो को देखने के बाद हमारा उद्देश्य इसका सही आंसर निकालना नहीं था, किसी एक सवाल को लेके एक डिस्कशन पैदा करना है कक्षा में बच्चों के बीच, ताकि अवधारणा को वो गहरे से समझ सकें। तो डाइट कटनी की ओर से आपको सप्रेम भेंट। थैंक यू।